इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, लॉर्ड्स टेस्ट का तीसरा दिन। बढ़िया दिन, ठीक ठाक दिन। क्रिकेट फैंस को मजा आया। सूरज जी को कैसा लगा? बढ़िया लगा, जो भी था जो ठीक है। भी था, क्योंकि मतलब इंग्लैंड को बैटिंग करने के लिए आना पड़ा। एक ओवर इन लोगों ने फेस किया। एक ही ओवर में इन्होंने बढ़िया टाइम वेस्ट किया कि एक ही ओवर बचे, उनका प्लान ही यही था। और इस पूरे प्लान के बीच एक सोशल मीडिया हैंडल मेरे को अक्सर दिखता है जो पूछता है व्हाट इज जैक क्राउली डूइंग। वैसे तो मोस्टली ये इनको ट्रोल करने के लिए यूज होता है, बट आज एक्चुअली मेरा ये सवाल है, व्हाट वाज जैक क्राउली डूइंग? टाइम वेस्ट, टोटल टाइम वेस्ट। अंपायर का कुछ समझ में नहीं आया। फुल ऑन टाइम वेस्ट। हाँ, उनका लक्ष्य ही वही था कि किसी तरह की जितना कम खेलना पड़े उतना बेहतर रहेगा। और जाहिर सी बात है, कोई भी टीम जो है यहाँ पर इस सिचुएशन में ज़्यादा ओवर्स नहीं खेलना चाहेगी। निश्चित तौर पे वो लोग अवॉइड ही करेंगे कि कम से कम ओवर्स खेलने पड़े। और ये ठीक है, मतलब ठीक ठाक टैक्टिक्स है ये। मुझे लगता है कि इंडिया अगर इस सिचुएशन में होती तो इंडिया भी यही करती। और इसके लिए जज नहीं करना चाहिए। जज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। नाटक किया उन्होंने, रोए गाए, और ये उनका रोना है जो भी है। लेकिन यार ये ना, ये चलता रहेगा। ये तो मतलब इतना तो मुझे लगता है कि इतना करने की छूट मिलनी चाहिए। हाँ, इसकी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन इतना करने की छूट मिलनी चाहिए। इतना रोना तो अलाउड होना चाहिए भाई। मतलब इतने बुरे हाल में तो भाई रोएंगे। अम, आप मुझे मैं एक्चुअली इसको सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से देख पा रही हूँ क्योंकि मैंने ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड टीम को मोस्टली ये करते हुए देखा है। ऑस्ट्रेलियन के सामने हमने सैम कॉन्स्टास को देखा था जब वो ये चीज कर रहे थे, जब ऑस्ट्रेलिया टूर था। और जब ये चल रहा है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, तो ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब बेन डकेट और जैक क्राउली ने ये चीज करने की कोशिश की हो। क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि आखिरी 1 घंटे में इनको बैटिंग करने के लिए बुलाया गया है, आखिरी आधे घंटे में इन लोगों को बैटिंग करने के लिए बुलाया गया है। उस टाइम भी उन्होंने ये चीज करी थी। ऑफकोर्स ये आपका एक टैक्टिक हो सकता है, लेकिन हर बार यही लोग कैसे इस टैक्टिक में आगे आ जाते हैं? मतलब इंडियन टीम ऐसा करती है। तो कोई करता है, बिल्कुल इंडियन टीम भी करती है। हमने कई बार देखा है टाइम वेस्ट करते हुए। टाइम वेस्ट की जो टैक्टिक्स है इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है, कुछ अजीब नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से मैं ऐसा मान रहा हूँ कि कुछ भी अजीब नहीं है इसमें। हाँ, इसके लिए अब इस पर बहस हो सकती है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई ऐसा ना, ऐसा नहीं कि कुछ नया हो रहा हो। इन्होंने वही किया जो कि होता आया है, ये विद इन द राइट्स है। क्योंकि अगर ये फुटबॉल होती तो मैं कहता कि एक येलो कार्ड दिखा दो टाइम वेस्ट करने के लिए। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो अब यही है, झेलना पड़ेगा। हाँ, ये अलग बात है कि इस पर बहस हो सकती है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए गेम में। क्योंकि भाई ये मतलब ऐसा नहीं है ना कि इंग्लैंड ने कुछ ऐसा इन्वेंट कर लिया है, कोई नई चीज कर ली। गेम टाइम हर कोई वेस्ट करता है। हमने देखा है कि टाइम वेस्ट करने के बाद बड़ी बेशर्मी से लोग एक्सेप्ट भी करते हैं कि मैंने टाइम वेस्ट करके वर्ल्ड कप जिता दिया। उसको सेलिब्रेट भी किया जाता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स कर दिया गया। टाइम वेस्ट की टैक्टिक्स क्रिकेट में चलती आई है और चलती रहेगी। गेम को स्लो कर दो, गेम को टाइम वेस्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो नथिंग न्यू। लेकिन हाँ, इस पर आप लोग बहस कर सकते हैं कि किस तरीके की बात जो है आप होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस पर जो है आप नियम बनवा लो या कुछ भी, लेकिन जो किया इन्होंने वो। जी। जी, फिर एक डिबेट और चलती है ना साथ में कि दिन के 90 ओवर हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, क्यों फिर सारा जो पूरा ओवर्स का कोटा है वो आखिरी दिन पे आके खत्म हो जाता है। और फिर जो आईसीसी के नए रूल्स आ रहे हैं कि स्लो ओवर रेट और तमाम चीजें, ये सारी चीजें भी तो फिर देखी जाती है ना, क्योंकि आप हमको लगता है कि ये बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है, ऑफकोर्स ये आखिरी दिन का है, लेकिन ऐसे कई इंस्टेंसेस होते हैं जब दोनों ही टीम्स, कोई भी टीम टाइम वेस्ट करती है। जो बॉलिंग साइड होगी उसको तो जुर्म हर्जाना भरना ही पड़ेगा। पेनल्टी लगेगी तो उन पर लगेगी लगेगी। लेकिन ये फिर वही मैं कह रहा हूँ कि विद इन द रूल्स है। रूल्स के अंदर अगर आप कोई सजा मिलनी है आपको तो वो मिल सकती है। और लेकिन अभी तक ना ऐसी कोई सजा है नहीं। मतलब मुझे नहीं लगता कि सीधे तौर पर इस तरीके की, जैसे फुटबॉल का तो मैंने एग्जांपल दिया कि उसमें एकदम क्लियर कट है। अगर रेफरी को लगता है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो वो आपको येलो कार्ड तुरंत दिखा देता टाइम वेस्ट के लिए। और प्लेयर्स वो डिलिबरेटली कई बार वो येलो कार्ड लेने के लिए तैयार भी रहते हैं। फुटबॉल का जो गेम है उसमें कई फॉल्स इसलिए भी किए जाते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे कार्ड मिल जाएगा, लेकिन ये अटैक मैं रोक दूंगा, ये जो अटैक हो रहा है मेरी टीम पे इसको मैं ब्रेक कर ले जाऊंगा। तो इस तरीके की टैक्टिस हर स्पोर्ट में होती है और इसको डर्टी गेम आप कह सकते हो।
तो डर्टी गेम खेलने की इजाजत है भाई उनको। और अगर ऐसा है कि आईसीसी कोई ऐसा नियम ले आती है कि जानबूझकर कोई ऐसा टीम करती है तो उस पर ये फाइन लग सकता है, ये पेनल्टी लग सकती है, तो अलग बात होगी। लेकिन अभी तक तो यही चल रहा है। बिल्कुल, नहीं मैं उस चीज़ से एग्री कर रही हूँ कि ये टैक्टिक्स हमको दिखती है और इससे ऑपोज़िशन टीम जो है वो ही फ्रस्ट्रेट होती है, क्योंकि हमारी इंडियन टीम इस टाइम उस चीज़ को झेल रही थी और हमने देखा था कि पूरे प्लेयर्स ने ऑलमोस्ट सबने घेर लिया था इंग्लैंड के इन दोनों बैटर्स को। ज़ैक क्राउली को, बेन डकेट को, शुभमन गिल के साथ क्या ही हुआ था, एकदम कहा-सुनी हो ही गई थी। तो वो सब चीज़ हमने देखी, बुमराह भी अपने पूरे ओवर में नाखुश नज़र आ रहे थे और उसके बाद उनके हाथ पे भी एक गेंद लगी थी, जिसके बाद फिर शुभमन गिल ने कुछ कहा था। तो ये तमाम चीज़ें, ये पूरा इंस्टेंस ही चलता रहता है, लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ, इससे ओवर्स पे भी तो इम्पैक्ट पड़ता है ना। आज भी देखिए, आज कितने ओवर्स हुए? आज भी पूरे 90 ओवर्स नहीं हुए। फिर ये डिबेट चलती है कि 90 ओवर्स वाली, मतलब ये इससे थोड़ी-सी अलग है, ऑफ कोर्स इससे अलग है जो हुआ ग्राउंड पे। लेकिन ये एक ओवरऑल डिबेट का हिस्सा मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 90 ओवर्स वाली डिबेट तो फिर शुरू होती है ना कि टाइम वेस्ट करने पे और तमाम चीज़ें करने पे। फिर आईसीसी के रूल्स आते हैं, वो कहते हैं कि प्लेयर्स पे फाइन लगेगा और टीम पे फाइन लगेगा, इतने रन ऐड ऑन हो जाएँगे, तमाम चीज़ें। जिस पे नासिर हुसैन ने भी अभी बात की थी, मैं उनका भी एक कमेंट पढ़ रही थी। उन्होंने कुछ कहा था इस पे कि मुझे नहीं लगता कि फाइन जो है वो प्लेयर्स पर काम कर सकता है। सॉरी, माइकल वॉन ने ये बात कही थी कि उनको नहीं लगता कि फाइन जो है वो प्लेयर्स पे काम करेगा, क्योंकि स्लो ओवर रेट पे अक्सर हमने टी20s में तो देखा ही है ना कि फाइन लगता है। आईपीएल में हमने ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है फाइन लगते हुए। तो उन्होंने यही कहा कि मुझे नहीं लगता कि फाइन का ख़ास फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्लेयर्स हैं ये लोग काफ़ी रिच हैं। मतलब इन्होंने हँसी-मज़ाक में ये बात कही, लेकिन कहा कि वो काफ़ी अमीर है, उनके लिए 10-12 लाख का फाइन जैसे हम आईपीएल में देखते थे इतना लगता था, पहला फाइन होता था। तो इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। कैश से इन लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। टेस्ट मैच की ये प्रॉब्लम रही है काफ़ी समय से। मैं समझता हूँ कि गर्मी है और कुछ इंजरीज हो जाती हैं, लेकिन जब हम 5th डे तक आते हैं ना, तब हमको 90 ओवर्स डालने होते हैं। तो उन्होंने ये बात कही। तो आई हैव नो आइडिया व्हाई ऑन डे 1, 2, 3, 4 पे हम लोग गेम को एक ये जो स्नेल जिस तरीके से चलता है ना, एक धीमी रफ्तार से क्यों देखते हैं? इन्होंने ये चीज़ कही। कि माइकल वॉन ने कहा उनके घर का केबल का कनेक्शन किसी ने काट दिया है क्या? उनको दिखाई नहीं दे रहा कि हर तीसरे और पांचवें ओवर के बाद गेंद बदली जा रही है, उसके बाद 5 तरह की गेंदें आती है, उसमें पांचों गेज के पार नहीं निकल पाती हैं, फंस जाती हैं। गेंद की शेप इतनी खराब शेप की गेंदें आप डब्बे में लेके घूम रहे हो, बार बार गेंद चेंज हो रही है, तो इससे टाइम वेस्ट नहीं होता क्या? मतलब हद मचा रखी है यार। कोई रिटायर हो गया तो कुछ भी बोले जा रहा है भाई। गेम जो स्लो हो रहा ओवरऑल उसका इम्पैक्ट देखो ना। एक ही वजह नहीं है, ऐसा नहीं कि जैक क्रॉली या फिर बेन डकेट या फिर शुभमन गिल तैयार होने में टाइम ले रहे हैं तो गेम आपका जो है डिस्टर्ब हो रहा है। गेम की पेस ओवरऑल डिस्टर्ब्ड है क्योंकि आपके जो अंपायर्स हैं वो गेम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। प्लेयर्स जब चाह रहे हैं, जितनी देर का चाह रहे हैं, ब्रेक ले ले रहे हैं, वो कमर पे हाथ रख के सरफुद्दौला खड़े हैं। तो इससे सेंस नहीं बनता ना। अगर गेम को अंपायर्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो ये मैं या माइकल वॉन बाहर बैठ के कुछ भी कहते हैं ना, इससे कुछ नहीं बदलने वाला। चीजें तब बदलेंगी जब अंपायर्स स्ट्रिक्ट होंगे। वो जिस तरीके से आज कंप्लेन कर रही थी इंडियन टीम, उस पर कितना एक्शन लिया जा रहा है? क्या क्या एक्शन लिया गया जब बार बार उनका बैट्समैन तैयार होने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा, बॉल फेस करने के लिए रेडी ही नहीं हो रहा है? तो इस पर एक्शन लेने का काम किसका है? अंपायर का है। अंपायर अगर गेम को नहीं चला पा रहा है तो इसमें मैं किसी भी टीम की गलती नहीं मानता हूँ। इंग्लैंड वाले अपनी टैक्टिक्स देखेंगे। उनको रोना आ रहा था, उनको 2 ओवर आज नहीं खेलने थे, 5 मिनट का टाइम था, 2 ओवर फेंके जा सकते थे, लेकिन वो 2 ओवर नहीं खेलना चाह रहे थे, तो उन्होंने इस तरीके से किया, अंत में वो सफल भी रहे। उन्होंने एक ही ओवर खेला। और आपने बार बार कंप्लेन करी क्योंकि आप इस बार रिसीविंग एंड पर थे। अगर आपके बैट्समैन वो काम कर रहे थे तो बिल्कुल आप बालकनी से बैठ के चीयर कर रहे थे, आपको लगता वाह व्हाट अ वंडरफुल टैक्टिक्स, क्या कमाल का काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्योंकि क्रिकेट का जो गेम है वो दिमाग का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और ये बिल्कुल सही उनकी थी जो भी चाल थी। और हम लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, अ, इंडिया वाले जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, उन सबका फ्रस्ट्रेशन मैं समझ सकता हूँ कि आपकी टीम जो है रिसीविंग एंड पर थी तो आपको बुरा लग रहा है, वरना ऋषभ पंत की इसी चाल को आप लोगों ने मास्टर स्ट्रोक करार दिया था। इसी तमाम ये चाल कोई भी इंडियन चलता तो मास्टर स्ट्रोक हो जाती। लेकिन बिना बायस जो है अगर आप इसको देखेंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इंग्लैंड वाले अपने जो भी उनका वो था
क्या कहते हैं उसको, विद इन द लिमिट जो भी थे, अब विद इन द राइट्स जो भी थे, उन्होंने अपना वो एक्सरसाइज किया। और आपको अगर ये लग रहा है कि वो डिलिबरेटली कर रहे हैं, हर टेस्ट में कर रहे हैं, हर इनिंग में कर रहे हैं, आप ऑफिशियल कंप्लेन लॉन्च कर दो रेफरी को, आप ईमेल कर दो रेफरी को कि ये जानबूझ के कर रहे हैं, इससे गेम स्लो हो रहा है। तो फिर मैं मानूँ कि आपको बहुत बुरा लग रहा है, आप सच में इसके लिए सीरियस हो, कंप्लेन करना चाह रहे हो। क्योंकि मैदान पर आप जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शुभमन गिल जो भी रिकी पॉन्टिंग बन रहे हैं, या फिर सिराज जो भी बन रहे हैं, वटेवर जो जितना भी एग्रेशन दिखाने की कोशिश की जा रही है, उसका कोई सेंस नहीं है। अगर आपको कोई चीज बुरी लग रही है, आप ऑफिशियल कंप्लेन करो, फिर देखा जाएगा। क्योंकि आप ग्राउंड पे इस तरीके से करते हो, फिर पीसी में आते हो, आप कहते हो कि यार मुझे फाइन नहीं लगवाना, तो मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। तो मैच ऑफिशियल्स के अगेंस्ट अगर आपको लग रहा है कि ऑफिशियल्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इंग्लैंड वाले जानबूझ कर ऐसा कोई टैक्टिक्स अपना रहे हैं, तो आप मेल करो ना रेफरी को। क्योंकि हमने देखा एक भी दिन ऐसा गया है इस पूरी सीरीज में जब 90 ओवर फेंके गए हों, मुझे तो नहीं लगा किसी भी दिन 90 ओवर फेंके गए हों। तो भाई साहब ये आपका ये इशू बना रहेगा, और इसके लिए मुझे लगता है कि फालतू में इशू बनाना चाहिए इनको, माइकल वॉन को। क्योंकि माइकल वॉन वही व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि गेंद की क्वालिटी पर इन्होंने भी कुछ अपनी राय रखी है ना, कि बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स हो रही है, आर्थटन थे वो। तो ये लोग हर तरीके से हर हर मुद्दे पर राय रखनी है, और हमेशा ये साबित करना है कि पॉपुलरिस्ट बनना है, कि ज्यादातर लोगों को पसंद है। तो ये जो भी है, आप मुझे मैं यही समझ पा रहा हूँ कि इंग्लैंड वालों ने जो किया जानबूझ के किया, निश्चित तौर पर किया। अगर आप उनको सजा दिला सकते हो, आप शिकायत करो। वरना ये मतलब ग्राउंड के अंदर अग्रेशन दिखाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आप पकड़ के बल्लेबाज को खड़ा नहीं कर पाओगे। आप बैट्समैन को खींच कर नहीं लाके क्रीज पे खड़ा कर पाओगे, तो आप कंप्लेन कर दो भाई, सिंपल सी बात है। बट नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हो कि रिकी पॉन्टिंग बन रहे, फ्रस्ट्रेशन तो यार निकालेंगे ना, वो चीज तो बहुत कॉमन है ना, मतलब वो तो बड़ी ऑब्वियस सी चीज है, आप उसको थोड़ी रोक पाओगे। आप एक गेम खेल रहे हो, आप ऐसे तो मत बोलो। अभी तो आपने जब पिछला मैच जीते थे तो आपने कहा था वी आर शुभमन गिल नेशन। अरे तो किस मतलब किस बात का, किस बात का, मतलब किस, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ किस किस ये बात का। राउली वाला जो हुआ, जैसे हुआ, तो वो तो होगा ही। और वो तो भाई, अब मैच देखिए ना आप किस तरफ जा रहे हैं।